राम राम, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो मुद्दा लेकर आए हैं, वो है ब्रज परिक्रमा के ऊपर। यानी कि बहुत सारे लोग ब्रज परिक्रमा दे रहे हैं। यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से बहुत सारे लोग ब्रज परिक्रमा में चल रहे हैं फिलहाल ब्रज परिक्रमा को लगाने के लिए। तो साथियों, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कुछ ब्रज परिक्रमा में जो सुविधाएं होती हैं उनके बारे में, और कई बार असुविधाएं हो जाती हैं ब्रज परिक्रमा मार्ग में, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी, ये भी हमारे साथ रहेंगे। जय श्री राम। तो साथियों, अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अजीत मास्टर जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ब्रज परिक्रमा जो लोग दे रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हमें यहाँ पे बताएं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो भगवान ने भी ये बात कही है कि मनुष्य जन्म पाना बहुत ही नसीब की बात है, भाग्य की बात है। देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। इस जन्म में जितनी भक्ति हो जाए उतना कम है। राम नाम ही साथ जाता है, कहीं कुछ नहीं जाता। और रही बात परिक्रमा की, 84 धाम में ब्रज धाम सबसे अलग है। इसकी कृष्ण भगवान जहाँ पे गौए चराया करते थे, खेलते थे, रास रचाते थे, क्रियाएँ करते थे, बाल लीलाएँ करते थे, वो ब्रज धाम है। और उसी ब्रज धाम में भगवान कृष्ण कन्हैया जी अपना रासलीला चाहते थे। तो उसकी जो परिक्रमा चली हुई है, तो हमारे गांव से होकर भी जाती है, 100 गांव से होते। तो उसमें जो सुविधा हैं, जगह जगह भंडारे करे जा रहे हैं मास्टर जी। तो लंगर चलाए जा रहे हैं, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई पूरी बांट रहा है, कोई खीर बांट रहा है। सब तरीके से विश्राम की बहुत अच्छी सुविधा है जी। जगह जगह पर मतलब ये कि टेंट वेंट की सुविधा है, यहाँ तक कि ओढ़ने की, बैठने की, बिछौने की सब तरीके की सुविधा, आराम की उचित व्यवस्था, गर्मियों में पंखा है, सब तरह की फैसिलिटी है जी। उसके बाद पानी की बहुत अच्छी सुविधा है, नहाने के लिए पानी, धोने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, सब तरीका की ठंडा पानी, गर्म पानी, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल रहा है जी। उसके बाद लाइट, जगह जगह पर लाइट है। रात में बहुत से भक्त 1 बजे से स्टार्ट कर देते हैं परिक्रमा को, रात में अर्धरात्रि से 1 बजे से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चलते हैं जी रात में। जगह जगह आपने देखा होगा कि खेत खलिहान पड़ जाते हैं, कभी गांव पड़ जाता है, कभी कुछ पड़ जाता है। तो जगह जगह झालर बना रखी है लट्टुओं की, लाइट की जी। डोरी में जैसे लट्टू लाइट बना देते हैं जी। जगह जगह बहुत ही बढ़िया कुछ पट्टी बना रखी है लोगों ने कि इस पट्टी में भक्त लोग आएँ, जैसे सबरी देखे बाट कि राम मेरे आ जाओ। भगवान के लिए कितनी वो चेहरा उदास, रोज़ मेरे भगवान आएंगे, पुष्पन की माला अर्पित कराई। तो इस प्रकार भक्त नर नारी, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान सब आंखें बिछाए भक्तों की सेवा में हैं कि कब हमारे भक्त यहाँ कराएं। कि एक दोहा भी तो है गुरु जी कि साईं या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। तो भगवान पता ना कौन से भेष में, कौन से भक्त के भेष में आ जाएं। इसलिए जगह जगह पूरे फैसले दी जा रही है, भंडारे इतने करे जा रहे हैं जी। लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं कि किस पे तन की सेवा है रही है, पैसा नहीं है जी। पैसा हर किसी पर नहीं होता है, वो तन से सेवा करता है, शारीरिक मेहनत करके। कोई मन से कर रहा है, मन से ये है कि भाई मैं यहाँ पे मुझ पे काम नहीं हो रहा है, मैं अपना बिजी हूँ किसी अपने काम में वैसे में, तो मेरी आत्मा वहाँ पे लगी हो रही कि मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मेरी आत्मा भक्तों के साथ है, उसकी सेवा कर रही है मन से जी। कोई धन से कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सेठ है जिस पे मतलब कोई भगवान उसे दे रहा है, तो वो तन से और मन से सेवा नहीं हो रही, वो धन से सेवा कर रहा है। तो लोग सब तरीक़ा से भक्त लोगों की सेवा कर रहे हैं। इतनी सेवा करी जा रही है कि बहुत ज़्यादा। और जगह जगह पर रामायण के पाठ हो रहे हैं, अखंड रामायण चल रही हैं, और भजन कीर्तन हो रहे हैं। जगह जगह दिन के भी कीर्तन हो रहे हैं, शाम को कीर्तन हो रहे हैं, सुबह भी कीर्तन हो रहे हैं, शाम कीर्तन हो रहे हैं। और रामायण के साथ साथ भागवत कृष्ण लीला का अद्भुत ज्ञान हो रहा है। रंग बरस रहा है, और रंग बरसे कछ अमृत बरसे कछ बरसे कस्तूरी। तो गुरु जी इतना आनंद आ रहा है, अच्छा, न्यो समझ लियो जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, लाल दास कृपा से मतलब ये है कि भंडारे बहुत बहुत चल रहे हैं। तो अजीत मास्टर जी, इतना आनंद अगर ब्रज परिक्रमा में आता है तो क्या आप भी गए थे कभी परिक्रमा देने के लिए? हाँ जी, एक बार आपके साथ ही गए गुरु जी, हम साइकिल से देखा है जी। क्यों, हम तो चलने में समर्थ हैं लेकिन गुरु जी थोड़े से असमर्थ से हैं।
तो इसलिए हमने सोचा मैं गुरुजी दोनों साथ चलेंगे। तो गुरुजी ने कही साइकिल चले। मैंने गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, हम तो साइकिल चल देंगे। तो आराम से साइकिल देखा है गुरुजी। तो साथियों, आपको भी पता है। हाँ, सभी बताइए थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य होता है अगर आप ब्रज परिक्रमा में जाते हो, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ब्रज परिक्रमा में सारे तीर्थ धाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मानसरोवर है, मानसी गंगा है, सारी चीज़ें आपको आपकी ब्रज परिक्रमा के अंदर ही मिल जाएंगी। यानी कि वो तीर्थ धाम अपनी जगह पे तो हैं ही, लेकिन आपको यहाँ पे भी ब्रज परिक्रमा के अंदर भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए लोग ब्रज परिक्रमा लगाते हैं कि जिससे कि सारे तीर्थ धामों का फल उनको मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि ब्रज परिक्रमा 84 कोस लंबी होती है, और ब्रज परिक्रमा जो इंसान लगाता है ये मानता है कि उसके 84 लाख जो योनियाँ होती हैं, जन्म लेना पड़ता है, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए ब्रज परिक्रमा लोग ज़्यादातर देते हैं, और बहुत ही एक अच्छा मनोरम दृश्य होता है जब आप ब्रज परिक्रमा के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, और 6-7 दिन की यात्रा होती है, और बहुत ही एक आनंदपूर्वक परिस्थिति का अनुभव वहाँ पे होता है। छोटे छोटे बच्चे भी देते हैं, और बहुत सारे लोग उन लोगों की सेवा करते हैं। रास्ते में ना खाने की कमी होती है, ना कोई पानी पीने की कमी होती है, और ना ही विश्राम की कमी होती है। विश्राम करने के लिए भी बहुत सारी जगहें आपको मिल जाती हैं, और खाना सुबह शाम का खाना, चाय, नाश्ता, सारी चीज़ों का इंतज़ाम आपको ब्रज परिक्रमा के अंदर देखने को मिलता है। लोग तन मन धन से सेवा करते हैं ब्रज परिक्रमा वालों की। अब अजीत मास्टर जी, बारी आती है, सुविधाएं तो हमने बताई ब्रज परिक्रमा के अंदर, क्या कुछ असुविधाएं भी हैं ब्रज परिक्रमा के अंदर? उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताया जाए। तो एक दो बार बताता हूँ मैं। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। श्री रघुनाथ जी, भगवान रामचंद्र जी प्रातःकाल उठते हैं, नित्य वंदन करते हैं, उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं, तब अपनी प्रातःकाल की क्रिया करते हैं। तो अब गुरु जी पूछ रहे हैं कि असुविधाएँ। मैंने बताया है कि सुविधाएँ तो बहुत सारी हैं, कुछ ऐसी सुविधाएँ भी हैं जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ भक्त लोग भी करते हैं, कुछ वो भी करते हैं, जैसे कि जिस गांव से गुजरते हैं, सब तरीके के गांव पड़ते हैं, तो आपस में चोरी कर लेते हैं। कुछ तो ब्रज परिक्रमा वाले देने वाले ही दूसरे की, अपने साथी की चोरी कर लेते हैं, किसी की एक दूसरे की। कुछ जहाँ जिस गांव से निकल रहे हैं, कोई गांव पड़ता है, सब तरीके के लोग गुरु जी, सही बात है, वो चोरी भी कर लेते हैं और दान भी दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो दान दे रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इनसे ही लूट लें हम। सही बात है। आपस में गाली देते हैं जी। ब्रज परिक्रमा वाले बहुत से मैंने देखे हैं, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, परिक्रमा दे रहे हैं ब्रज की और गाली दे रहे हैं आपस में, बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे परिक्रमा तो क्या ये परिक्रमा लग रही है? परिक्रमा दो, स्वच्छ मन से दो, भक्ति भाव, हरे नाम कृष्ण की पूजा करते रहो, उसको मन में उच्चारण करते रहो, बार बार हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, इन बातों का याद करते रहें। तो उससे नहीं तो गाली आएगी, नहीं किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। कि मंदिर में जाते ही स्वच्छंद ही दूसरे की निंदा करनी, चुगली करनी, खोटी करनी, बिल्कुल सब दोस्त दूर हो जाते हैं। तो ये भी एक मंदिर है, परिक्रमा सारी ही मंदिर है। ये नहीं है कि हम मंदिर आ गए तो अभी बंद रहेंगे और रास्ता में मतलब कुछ भी कह रहे एक दूसरे से, नहीं। जब हम परिक्रमा ही दे रहे हैं तो सारी परिक्रमा में भगवान भजन कीर्तन होना चाहिए, नहीं किसी की चोरी होनी चाहिए, नहीं चुगली होनी चाहिए, निंदा करते एक दूसरे की, मतलब फलाना ऐसा वन मेरे संग ऐसा कर दिया, और तुम परिक्रमा देने आए हो यार कि चोरी करने का, निंदा करने का आएगा एक दूसरे की। तो अपने भगवान भगवत प्रेम से परिक्रमा दो। और झूठ बोल रहे हैं जी कि बोल मैं तो जी डाड़ के हूँ, मैं तो बोरा के हूँ, मैं तो मथुरा पहुँच गो। अरे जहाँ है एक्यूरेट बताओ। हाँ पता होगा कि फ़ोन पर झूठ बोले जाए, पर परिक्रमा मत बोलो। हाँ मास्टर जी, झूठ बोलो। भगवान कृष्ण भी मतलब ये झूठ बोल लिया, मतलब जो कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजरो अस्थि, तो इतने ही मतलब ये है कि अश्वत्थामा हतायुवती नरो ने कुंजर है, इतने ही मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण ने मतलब शंख बजा दिया हो जब, तो मतलब ये है कि झूठ बोलो जाए करे, लेकिन इतना ना। और परिक्रमा में बिल्कुल खास करो ना, याद है हम बिल्कुल भैया नाराज हैं। भक्त भगवान को नाम लो, भगवान की भक्ति करो, मत दूसरे की निंदा करो, मत चोरी करो एक दूसरे की, मत झूठ बोलो। और जी लोगों का अभद्र व्यवहार, कुछ लोग ऐसे हैं, हर गांव में शरारती तत्व के लोग भी रहते हैं,
ब्रज परिक्रमा बहुत सारे गांव पड़ते हैं जी। तो कुछ लोग तो भक्त लोग रहते जो तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। मतलब मैं अपनी कमाई को 10%, 20%, 25% मतलब दान लगा दूँ और खूब बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। कोई पूरी बना रहा हो, कोई हलवा बना रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं कि जैसे लगे कि ब्रज परिक्रमा नहीं खा ले। दुकानदार बहुत से ऐसे हैं कि मतलब ये कि चाय भी 10-10 रुपये की दे रही। अरे लोगों, जब भगवान तुम्हें बढ़ावेगो तो भैया ऊपर बार बढ़ावेगो, तुम 2 दिन में सेठ बन जाओगे। सोचने वाली बात मास्टर जी। सही बात। जब और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं कि जो मतलब भंडारा कर रहे हैं मास्टर जी। कुछ लोग दुकानदार तो ऐसे भी हैं कि मतलब एक बार मैं चीनी दे रहा हूँ, कट्टा दे रहा हूँ, मैं फलान चीज़ दे रहा हूँ, मैं यह चीज़ दे रहा हूँ, मैं चावल दे रहा हूँ, मैं सूजी दे रहा हूँ, मैं बेसन दे रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं कि 10 रुपया की चाय दे रहे। सही बात। तो भगवान जब बढ़ावेगो, जब भगवान बढ़ावेगो और भगवान जब घटावेगो तो बड़े बढ़ाइया भी लूट लेगो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना उचित रेट लगाओ। कीमत तैयारी है, डिपेंड तुम खुद करोगे, रेट तुम खुद निकालोगे। लेकिन यह बात देख लो कि 2 महीना 1 महीना में तुम ना सेठ बन रहे ना धन्ना सेठ बन रहे। भगवान बनावेगो धन्ना सेठ भी तुम बनावेगो किसी दिन, और किसी के कहते ना बनेंगे ना घटेंगे। और रही बात हुआ कि अगर हम सही रेट उचित मूल्य लेंगे तो हमें भी याद रखेंगे फलाने गांव में ऐसे आदमी है, उचित रेट ले, वह को नाम गांव को नाम होगा। और फलाने अगर तुम 5 रुपये की चाय 10 रुपया में देंगे तो गाड़ी 10 चले जाएंगे लोग बाग। उन्हें कहेंगे वाह गांव में तो ऐसे ही लोग हैं कि चाय भी इतनी दे रही महंगी। तो उससे गांव का नाम बदनाम, दुकानदार को नाम बदनाम और धाम को नाम बदनाम। मेरे परिक्रमा में ऐसे ऐसे काम है। सही बात है। तो कुछ लोग दारू पी के अभद्र व्यवहार करें परिक्रमा वाले के साथ। जैसे कि परिक्रमा दे रहे हैं तो उनके साथ दारू पी लिया, गाली दे ले। अरे दारू पिए तब आप घर से पी रही है, ठीक है मान ली बात, तुम झींग रहा हो, लेकिन कम से कम 2-4-10 दिन तो मत पियो। तुम ये ब्रज परिक्रमा चल रही है गुरु जी, उसके बाद तुम नंगे नाचियो, हम बिल्कुल नहीं मना ना करेंगे तुम से। और खूब अपने घर से पी रही हो, तुम पियो, हम पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 4-6-10 दिन तो रुक जाओ। इन लोगों के साथ दूसरे गाँव वाले के संग तो मत दिखा कोई। हमारे गाँव में ऐसा है, हर गांव में सराय तत्व के लोग हैं, लेकिन जो घनिया नीति पे आ जा उन तो थोड़ी बहुत कह नहीं पड़े और समझदार के सारों काफ़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मत तो दारू पियो, हाँ दारू पीना चाहिए, और पी भी रही हो तो अपना शांत रहो। मत तो किसी गांव की गाली दो, मत किसी महात्मा गाली दो, मत किसी मंदिर में जाओ, और मत ब्रज परिक्रमा के संग अभद्र व्यवहार करो। सही बात। हर गांव में मतलब सब तरीका के लोग हैं, लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी है गाली मत दो दारू पी के। गाली तो वैसे देना चाहिए मास्टर जी। सही बात। और फिर दूसरा बुरा मान जा, लड़ाई है जा, क्या फ़ायदा है। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अपना उचित मूल्य रखो और सभ्य व्यवहार करो, सद भव्य व्यवहार करे। जो स्वागत करिए दुनिया कहा कर रही है और तुम पे मतलब ये कर जा रहा हो। यहाँ तो ये हुआ कि बहुत से लोग लाभ बता रहा हूँ परिक्रमा की, बहुत से वो लोग हैं लाभ कहा है, मलबा ये तो भेंट चाल है, मलबा एक ने परिक्रमा दे दी तो सब दे देंगे। यहाँ तो लाभ भैया ये हुआ है कि 84 लाख 84 यौन भोग के जब ये काया पाई, मनुष्य काया 84 यौन ने भोग के जब मिले। इसमें ब्रज परिक्रमा अगर लगा लेते हैं कोई तो उसका उद्धार हो जाता है। सही। अंतकाल जन्म राम नाम आवत नहीं, कितने जन्म गुजर जाएँ, और अंत समय में मृत्यु समय पे जिस आदमी जिस चीज़ का चिंतन कर लेता है उसी का जन्म मिलता है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान आपकी बुद्धि शुद्ध रखे और समय समय पे हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हरे परमात्मा नमः, गोविंदा नमः। तो ऐसे भगवान को नाम लेते। बहुत ही अच्छी बात कही अदित मास्टर जी ने। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आपको पता चला कि ब्रज परिक्रमा के ब्रज परिक्रमा मार्ग के अंदर सुविधाएं भी बहुत सारी की हुई हैं। लोगों ने भंडारे किए हुए हैं, विश्राम करने के लिए स्थान बनाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था की हुई है, लाइट की व्यवस्था की हुई है, जिससे कि ब्रज परिक्रमा वासियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और तन मन धन से लोग सेवा कर रहे हैं और रामायण पाठ हो रहे हैं, भगवत पाठ हो रहे हैं, भजन कीर्तन रास्तों में हो रहे हैं, यानी कि पूरा सपोर्ट ब्रज परिक्रमा वालों को लोग दे रहे हैं। लेकिन उसी तरफ जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं पर हमें प्रकाश डालना अति आवश्यक होता है, तो दूसरी बात ये भी है कि उन लोगों को असुविधाएं भी हो रही हैं। कुछ वो लोग जानबूझकर खुद
गलत कर रहे हैं, कुछ उनके साथ असुविधाएं खुद भी हो रही हैं। किस तरह से चोरी हो जाती हैं, कई बार ब्रज परिक्रमा करने वालों की चोरी हो जाती हैं, उनके पैसों को निकाल लिया जाता है। हो सकता है उनके साथियों के द्वारा निकाला जाता हो, या फिर हो सकता है जिस गांव में जिस स्थान पर वो ठहरते हों वहाँ पर किसी चोर के द्वारा उनका सामान निकाला जाता हो। तो ये इस तरह का कृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ब्रज परिक्रमा के अंदर आते हैं हम भजन कीर्तन करने के लिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कई बार देखा जाता है कि वो आपस में गाली देते रहते हैं। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ब्रज परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो वो भजन कीर्तन करना चाहिए सारे रास्ते में। लेकिन कुछ लोग कुछ जो गिने चुने लोग होते हैं ब्रज परिक्रमा के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे लोग, वो आपस में गालियाँ देते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, तो एक दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। मैं सभी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना भजन कीर्तन से पूरी ब्रज परिक्रमा को देते हैं। कुछ लोग इनमें झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर आप तीर्थ करने के लिए आ रहे हो। दूसरी बात आती है, कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं जो पूरी सेवा करते हैं ब्रज परिक्रमा वालों की, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो 1 रुपये की चीज़ को 2 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेचते हैं ब्रज परिक्रमा वालों को। तो साथियों, इससे पूर्ति नहीं पड़ने वाली है। आप 1 महीने ब्रज परिक्रमा चलेगी तो आप 1 महीने कमा लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि साल भर का खर्चा पानी आपका 1 महीने में निकल जाएगा। यहाँ पे आपकी मानसिकता को दिखाता है ये काम, जो आप 1 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में बेचते हो, यानी कि डबल पैसों में बेचते हो। तो आपको इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो अपने सामान को उसी रेट में देते हैं, और हो सकता है कई बार तो कम भी दे देते हैं, और अगर किसी को देखते हैं तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको और भी कम पैसों में दे देते हैं वो इंसान को देखकर। तो दुकानदार सब तरह के होते हैं जो अपने तरफ से पैसे भी लगा रहे हैं और मदद भी करते हैं। दूसरी बात, लोगों का अभद्र व्यवहार। कुछ लोगों का अभद्र व्यवहार भी होता है ब्रज परिक्रमा के अंदर। ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार ब्रज परिक्रमा वालों से अभद्र व्यवहार किया जाता है जब वो गांव में ठहरते हैं या किसी गांव से गुजरते हैं। तो इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं। अजीत मास्टर जी, और भी कुछ कहना चाहोगे आप अंत में? नहीं, मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी गांव से हों, ब्रज परिक्रमा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ तन मन धन से सेवा की जाए। और ये जो चोरी है, और ये मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है जी। और लोगों को सबक लेना चाहिए कि मतलब ऐसे लोगों को जो मतलब गलत है उन्हें समझाना चाहिए, भाई ये कई साल में आया 2-3 साल में, और हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, हमारे गांव का नाम बदनाम होगा। तो उन शराब जो कुछ गलत तत्व के लोग हैं उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, भाई तुम पढ़े ना आए, क्लास ना लइए, तो तुम्हें मतलब ये है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो उन्हें मतलब ये है कि समझाना चाहिए, और लोगों ने तन और मन धन से सेवा करनी चाहिए, जिससे कि याद रखें कि हाँ भाई हमारे गांव में कर परिक्रमा वाले निकले और ऐसे लोग ही। सही बात है। क्योंकि जब हम गलत काम करेंगे जब भी नाम याद आवेगा हमारे गांव को, जब बढ़िया काम करेंगे जब भी, क्यों नाम बढ़िया वाले चुने। हर सिक्के के 2 पहलू रहे, क्यों ना हेड एरिया में जरूरी टेल लेना। तो बहुत ही अच्छी बात कही अजीत मास्टर जी ने। हेड लेना ज़रूरी नहीं है या टेल लेना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अच्छा जो पक्ष होता है उसको लेना ज़रूरी होता है। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे चर्चा की ब्रज परिक्रमा के बारे में, और ब्रज परिक्रमा के अंदर जो जो सुविधाएं हैं उनके बारे में चर्चा की, और जो जो असुविधाएं उनको आती हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे वर्णन किया। और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम किसी एक अनेक मुद्दे पर फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।